ये 2.5 साल बस पहाड़ों में निकल गया। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ऐसी ऐसी जगह कैंप किया जो ना कभी सुनी और ना कभी देखी। बस ऐसे ही निकल जाता था बिना प्लान करे। एक जगह जाता और बस वहाँ पड़ा रहता हफ्तों हफ्तों। उत्तराखंड, हिमाचल, लेह इतना एक्सप्लोर किया और वहाँ इतना कैंप किया कि बस कोई हिसाब ही नहीं है। कई जगह तो 2-3 बार चला गया। पर अब लाइफ में और मेरी इस जर्नी में हल्के हल्के काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और इन्हीं बदलाव के साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे ट्रैवलिंग स्टाइल में भी थोड़ा चेंजेस आए। तो बस अब हम निकल रहे हैं एक बहुत नए एडवेंचर में, जो बहुत लंबा और थोड़ा नया है मेरे लिए। और आज इस नए सफ़र की शुरुआत हो रही है। आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल। ये पहली बार है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ अपनी टेरिटरी से बाहर निकलने के लिए। मतलब मैं हमेशा से ना ये नॉर्थ के पहाड़ों में रहा हूँ। लगभग पूरी इस डेमोग्राफी का अंदाज़ा हो गया है, लोगों का, सड़कों का, कैंप करने के इलाकों का और वहाँ के थ्रेट्स का। तो थोड़ा कंफर्टेबल सा हो गया था मामला। पर पहले कहीं और नहीं जा सकता था। फाइनेंशियली भी मामला थोड़ा तंग था। पर अब यूट्यूब से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है कि अब बाहर निकला जाए। तो आज बस उसी की तैयारियां हो रही हैं। जॉनसनों को काम करते करते जूमीज आ गई हैं छत में आके। तुम लोग सोच रहे होगे कि क्या दोबारा से गाड़ी को अनपैक कर रहा है, बट मैं गाड़ी को अनपैक नहीं कर रहा हूँ। वी आर लिविंग फॉर द बिगेस्ट एक्सपीडिशन और बिगेस्ट ड्राइव, बिगेस्ट दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर डन। मैंने हमेशा से पहाड़ों में और उत्तराखंड में, हिमाचल में, लेह में, ज़ांस्कार में सिर्फ यहीं कैंपिंग करी है और मैं कभी ऐसे हिमालय से कभी बाहर को नहीं गया हूँ। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोना डू समथिंग दैट आई हैव नेवर डन। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। थोड़ा गद्दे वद्दे बाहर सुखाने के लिए डाल रहा हूँ और फिर तुम्हें हल्के हल्के बताऊँगा कि क्या माहौल बनने वाला है। मतलब मैं ये बता सकता हूँ कि आई हैव नेवर डन समथिंग लाइक दिस। मैंने ना इन 2.5 सालों में सिर्फ लद्दाख, उत्तराखंड, ज़ांस्कार, हिमाचल सिर्फ यहीं कैंप किया है। और इसलिए क्योंकि मेरे पास एक सेविंग्स थी और मुझे पता था कि मैं को इतने महीने, इतने साल सर्वाइव करना है, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकता हूँ। जितना भी मेरी पेरिफेरी के अंदर आएगा मैं उतना ही कवर कर सकता हूँ। तो मैं सिर्फ इसी एरिया में रहा। दो आई हैड अ ग्रेट टाइम, लाइक ग्रेट टाइम, वंडरफुल टाइम। पर मुझे अब ऐसा लगने लग गया था कि यार बस हो गया। मतलब अभी मैं थोड़ा पहाड़ से हो गया हूँ। मतलब पहाड़ों से तो बोर नहीं हुआ हूँ, बट सेम ज्योग्राफी, सेम लोगों से, तरीके से और सेम ट्रैवल से एक ही जगह जा जा के बार बार बोर हो गए, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कर लिया है ये सब बेल्ट कवर, ठीक है।
और तब ऐसा भी था कि सेविंग्स थी, तो इतनी सेविंग्स में ही, सेट सेविंग्स में ही कवर करना है। पर अब ऐसा है कि थोड़ा यूट्यूब कंसिस्टेंट हो रहा है, यूट्यूब का पता चल रहा है कि वो हल्के-हल्के ग्रो कर रहा है, नॉट वेरी बिग बट वो हल्के-हल्के ग्रो कर रहा है। जैसे मैंने अभी ये ग्राफ डाला हुआ है, तुम्हें देख के पता चलेगा कि कैसे हल्के-हल्के बढ़ रही है चीज़ें। मैंने अभी सितंबर से अगस्त से डेली व्लॉग शुरू किए थे, मतलब कंसिस्टेंट होना शुरू किया था थोड़ा यूट्यूब में, तो वो ग्राफ दिख रहा है कि हल्के-हल्के बढ़ रहा है। तो मुझे लगा कि अगर मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा तो इट विल ग्रो। तो अब मुझे लगा कि इफ़ यूट्यूब इज़ ग्रोइंग, आई कैन थिंक ऑफ गोइंग टू some other demography, some other direction, not only north, ठीक है। तो अब मेरा प्लान है कि मैं यहाँ से निकल के कल से मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलूँगा और हल्के हल्के बढ़ूंगा। अब हल्के हल्के तेज़ तेज़ पता नहीं, बट मेरा प्लान है 7 सिस्टर्स कवर करने का, ठीक है, सारा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट करने के बाद अगर यूट्यूब ठीक चल रहा होगा, अगर सब कुछ सही चल रहा होगा, तो मैं वहीं से फिर साउथ को निकलूँगा, हल्के हल्के साउथ वाली बेल्ट को टच करते हुए, ऐसे घूमते हुए। तो ये थोड़ा बहुत लंबा एक्सपीडिशन होने वाला है। तो मेरा प्लान ऐसा है कि मैं एटलीस्ट फॉर 4-5 मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स और 3 मंथ्स आई एम ऑन रोड्स। कभी कैम्प कर रहा हूँ, ज़्यादातर कैम्प कर रहा हूँ, कभी इधर उधर रह रहा हूँ, कोई जान पहचान वाला मिल गया तो वहाँ रह रहा हूँ। हैविंग मिक्स ऑफ दिस लाइफ एंड सोशल लाइफ एंड ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट, क्योंकि हमेशा ऐसे पहाड़ों में हमेशा ऐसे कैम्प करके रहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल और हमें सोशल लाइफ थोड़ी बहुत चाहिए होती है। तो येस, वी आर गोना डू 7 सिस्टर्स नाउ कल से, और आज तैयारी चल रही है उसकी। अभी बहुत ना ऑफ रोड में गाड़ी चलाई है, तो ये बीच में आवाज़ कर रहा है, मेरे को लगा थोड़ा ढीला हो गया है, कस लेते हैं। सोलर की वजह से ना लाइफ बहुत इजी हो गई है, मतलब मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बट बहुत ही ज़्यादा इजी। जो तुम ये डेली व्लॉग्स देख रहे हो मेरे, ये इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास सोलर है अब। ये हमारा ढीला हो रहा है पूरा, ये देखो पूरा हिल रहा है। थोड़ा टेढ़ा हो गया, देख लो, इसको थोड़ा नीचे से दबाना पड़ेगा और इधर से भी स्ट्रेट करना पड़ेगा। अभी भी हिल ही रहा है, तो मेरे को लगता है कि मुझे इसको ना फैब्रिकेटर को दिखाना ही पड़ेगा थोड़ा सा, कि सब तो जाम है, बस वही वाला थोड़ा लूज़ है क्योंकि वो फिट नहीं हो रहा है। मैंने पूरा कस दिया है, उसके बाद वो दब जा रहा है अंदर को और वो फ्री हो जा रहा है। फ्री इन द सेंस कि वो उसमें गैप है छोटा सा, तो हल्का हल्का हिल रहा है। और गाड़ी चलने में जब मैं थोड़ा गड्ढों में जाता हूँ तो चु 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 आवाज़ आती है क्योंकि वो हिल रहा होता है। तो उसको फैब्रिकेटर को दिखाएंगे। लेट्स कंटिन्यू आवर वर्क। मैं ऐसे देखता हूँ जब कुछ वीडियोस जो अपनी गाड़ी में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सब लोग यही दिखाते हैं कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूसली कि कितनी बढ़िया ज़िंदगी है और मैं तो आज़ाद हूँ, और इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी ज़्यादातर वीडियोस ऐसे ही हैं जिसमें मैं बहुत मज़े कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि गाड़ी में रह के आप एकदम ऐसे हो जाते हो कि वाह यार मतलब क्या ज़िंदगी है। देयर आर डेज, मतलब ये तो नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना, मज़ा ना आना, ना मज़ा आना दिमाग का सीन है, राइट। सिचुएशन ज़्यादातर सेम ही होती हैं, बस ये होता है कि जब तुम शहर में रहते हो तो थोड़ा चिक 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 बहुत ज़्यादा होता है, तो तुम सोच नहीं पाते हो, तुम उन थॉट्स पे ध्यान नहीं दे पाते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिज़ी होते हो लाइफ में। तो मेरे साथ थोड़ा ये सब चीज़ें नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ या मेरे आसपास बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला है या शोरगुल है, तो थोड़ा आसान होता है। बट पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ों से कंफर्ट डिस्कम्फर्ट वो होता है मेरे साथ भी, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस में तुम देखोगे मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मतलब जो मैं डेली व्लॉग्स डालता हूँ उसमें तुम्हें दिखेगा कि मैं कुछ दिन में बहुत परेशान हूँ, मतलब मेरे को भी परेशान हो रखी है। और वही दिन होता है जब मैं खाना नहीं बनाता हूँ, मैं बाहर चले जाता हूँ कोई रेस्टोरेंट में, कोई कैफ़े में, मतलब वो वाले दिन होते हैं। या तो कभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ तब चला जाऊँगा खाना नहीं बनाऊँगा, या मैं जब बहुत ही गंदा और बहुत ही एकदम बहुत ही दिमाग में नेगेटिव थाट्स चल रहे हैं, मैं तब चला जाऊँगा कि मुझे कुछ और नहीं करना है। तो हमेशा लाइफ एकदम शूशा और एडवेंचरस ये सब नहीं रहती है, बहुत ही सिंपल लाइफ है। तो चीज़ें हैं मज़ेदार, बट बेसिक है चीज़ें, ठीक है। और मुझे बेसिक में मज़ा ही आता है यार, तो ठीक है, बढ़िया है माहौल। पिछले बार जब मैं यहाँ से निकला था तो कहाँ गया, तो एक घी आया था और मैंने यूज़ ही नहीं किया, तब से मैं भूल गया कि मेरे पास घी है। तो इस बार मैं इसको पहले ही मिक्स करके इसमें डब्बे में डाल के रख लूँगा, ताकि फिर मैं भूलूँ ना कि मुझे खाना है, तो मैं डब्बा निकालूंगा तो उसको भी निकाल के बाहर रख लूँगा। ये पीछे छुप गया था मेरा, पीछे मेरे पास ना
दो नाइफ है, ठीक है, मैं दोनों नाइफ दिखाता हूँ। ये भी मुझको गिफ्ट मिला है, और एक और है, वो कहाँ रखा है मैंने यार। मेरी गाड़ी में इतने सारे जगह हैं, खांचे बना रखे हैं मैंने, मतलब मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं, या ऐसे सीक्रेट वो ग्लव बॉक्स बना रखे हैं, इतने सारे हैं कि कभी कोई छोटा सामान मैंने इधर उधर रखा होगा तो मुझे याद रखना पड़ता है कि मैं कहाँ रख रहा हूँ, कि अगली बार मेरे को ऐसा ना हो कि मेरे को जब ज़रूरत हो मेरे को मिले ही ना, मैं ढूंढता ही रह जाऊँ सब कुछ। तो थोड़ा ओके, सो दिस इज़ द अनदर वन। ये भी मुझे गिफ्ट मिला, ये स्विट्ज़रलैंड से ही आया, स्विस नाइफ वहीं जाके। तो एक ये स्विट्ज़रलैंड का, एक ही मेरे पास स्विस नाइफ है। ये मुझे मित्तल भाई ने गिफ्ट दिया है, तुमने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा मित्तल भाई को। और ये काव्या ने दिया है मुझको, ठीक है। ये स्टेनले का फैट मैक्स नाइफ है, और ये बहुत ही दिखने का बहुत शानदार है, मतलब ना, और लगता है कि अगर मैं ऐसे डिफेंसिव मोड में आऊँगा तो इट कैन वर्क। ये की है। इस बार मैं इतने कपड़े लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ से साउथ जाऊँगा तो इतने गर्म कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार ऐसी पैकिंग कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा कम कैरी करके ले जाऊँगा। तो क्योंकि पहाड़ों में और ऐसे जब तुम बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल मोड में रहते हो, जैसे मैं जैसे रहता हूँ, तो वहाँ पे किसी चीज़ का पता नहीं है, तो मैं वो चीज़ें रख लेता हूँ जो चीज़ें काम आ सकती हैं। अगर मैं कुछ हो गया, फंस गया, या कहीं पे भी ऐसी जगह कुछ भी हुआ, तो वो रखी है। और उनको जितनी बार भी मैं आता हूँ सोचता हूँ निकाल लूँ, फिर वही थॉट आता है सर्वाइवल मोड वाला कि नहीं यार काम आ सकती हैं। तो तब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहाड़ों के लिए हैं। थोड़ा मैं नीचे को जाऊँगा तो कम चीज़ें रखूँगा, दो मैं 7 सिस्टर्स में भी पहाड़ों में रहूँगा ज़्यादा, तो चीज़ें चाहिए होंगी, बट नॉट दिस मच आई थिंक। ये तो सर्वाइवल वाला है, मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा वैसा है कि ये होना ही चाहिए जेब में रखा हुआ हमेशा, छोटा पोर्टेबल नहीं। धूप में जा रही, धूप में, अब छत पे तो जा नहीं सकती क्योंकि भैया आ रहे हैं, अब उनको बनाएंगे, धोएंगे, खाना दो। घर में वीडियोस बनाने का ये बहुत सीन है यार, कि मेरे गली में घर है, आसपास अगल बगल चिपके हुए लोग हैं, तो वो अपने फ़ोन में भी बात करते तो मुझे सब सुनाई देता है, और मुझे लगता है कि यार आंटी आ गई अंदर। मैंने अभी तक ये खोला ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि यार अच्छा लग रहा है ऐसे पैक्ड। खोलूँगा आराम से, इसको नहीं रखूँगा, कहीं और रखूँगा तो भूल जाऊँगा। ये नाइफ निकाला था मैंने इसके लिए, जमा हुआ इसके पहले ढीला था। अखिल दूध वाली पिएगा या एस्प्रेसो शॉट पिएगा? बाप रे, सब चिल्ला के कैसे बोल रहे, दूध वाली दूध वाली। एक बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे पास जो किसी ने भेजी है बाहर से, और एज अ प्रोडक्ट आया है, बट मैंने आई हैव नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर इट। बस कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था, और थोड़ा ऐसा था कि मैं शायद से ना ले सकूं उस प्रोडक्ट को, तो मैंने कहा ठीक है, खाली प्रोडक्ट मंगा लिया है, एंड इट्स रियली अमेजिंग। खाली एक झलक देता हूँ, फिर अगले वीडियो में प्रॉपर इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़। बहुत ही बढ़िया एस्प्रेसो शॉट मशीन है, पोर्टेबल, ऑटोमेटिक, परफेक्ट, मतलब जैसे मुझे चाहिए ऐसे कहीं जाने के लिए, और मेरे हाथ में, मतलब मेरे पास को जैसा पोर्टेबल होना चाहिए कॉफ़ी बनाने के लिए, परफेक्ट चीज़ मिल गई है। बहुत पोर्टेबल है, बहुत ही बढ़िया है, एकदम क्लीन नीट एस्प्रेसो शॉट होता है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग, वो तो वहीं जाके दिखाऊंगा पहाड़ जाके। मैंने सोचा सबको कॉफ़ी पिलाऊंगा, बट वो मशीन ही बैटरी ख़त्म हो गई उसकी, क्योंकि मैं 1-2 कॉफ़ी पी चुका हूँ पहले उसकी, तो अब मैंने कॉफ़ी बना रहा हूँ। जॉनसनो का ना मैंने वो जो उसको हड्डी गिफ्ट मिली वो दी थी, और वो वहाँ बैठ के खा रहा था, और मैं यहाँ पे छुप गया क्योंकि कुर्सी आ रही थी। तो अब उसको पता चल गया कि मैं जाने वाला हूँ, मतलब गाड़ी वाड़ी पैक कर रहा हूँ, तो वो अब बिल्कुल मेरे पीछे 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 कि मैं छुप भी रहा हूँ, तो मेरे को देखना है कि मैं है नहीं हूँ वहाँ बैठा हुआ। जॉनसन ऐसे गायब थोड़ा हो जाऊँगा मैं, गाड़ी वहाँ खड़ी है उस तरफ, पगला जा, खा हड्डी खा। ना जा हड्डी खा, गो गो नो। आज तेरे में पट्टी लगा के रहूँगा। जॉनसन अपनी चोट को ना बार बार चाट दे रहा है, वो ऐसी जगह हो गई है कि वो उसकी बीटाडीन लगा के भी काम नहीं हो रहा है, तो मैं जॉनसनो का पट्टी से आज मैं लगा नहीं रहा था, क्योंकि वो परेशान हो जाता है। बट आज जॉनसन तू जो ये चाट रहा है ना, तेरे को डांटने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आज तेरे को पट्टी बात करूँ। जॉनसन हल्के को डर के मारे क्योंकि मैं उसकी पट्टी लगाने वाला हूँ ना। देखो दवाई देख ली उसने, यहाँ पे बीटाडीन देख ली अपनी। जॉनसन इतना मत डर, कुछ नहीं हो रहा है।
पूंछ भी हिला रहा है, शक्ल भी हिल रही है, वहाँ से पूंछ भी हिल रही है। मेरा ट्राइपॉड टूट गया यार जाने से पहले, तो अब बड़ी दिक्कत हो रही है वीडियोस बनाने में। आज तेरा जॉन्सन सही से इलाज कर देगा। रुक, पैर मत उठा, नीचे कर पैर, सो ले, नीचे कर पैर। हाँ जी बच्ची जॉन्सन, पट्टी बात ये जॉन्सन क्या है? नॉनो नॉनो क्या हो गया? पूछ देखो, पूछ क्या हो गया? ये पैरों पे क्या हो गया? हाय ओ डॉ, क्या हो गया पैरों में? ओ नो, ये चलो फिर जाओ, चलो चल के दिखाओ, चल के दिखाओ, आजा चल, उसको देखो एक बार, उसको देखो एक बार। है तू कहाँ पर? तो वो लगाई ना पट्टी बांध दी इसके। क्या हो गया? आया, क्या हो गया? कहाँ पर मेरा बच्चा? आजा चल, आजा आजा चल, पट्टी बांध देंगे पैर में। काम लग गया। अभी पीछे सारा सेटअप कर दिया मैंने, ठीक है। मेरे को इनमें जो वेलक्रो है ना, ये वेलक्रो सब अब लूज़ हो गए हैं, टूट गए हैं, तो और ये इनको चिपकने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इसमें वेलक्रो डाल रहा हूँ, सब मैं इनमें दोबारा स्टिच करा लाऊंगा। और ये सारे वेलक्रो भी सही से दोबारा नए डलवा के लेके आऊँगा, क्योंकि अब चिपक नहीं रहे। इनका जो लूप होता है वो सबका खुल गया ना बार बार वेलक्रो कर करके, तो ये डलवाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये इसके बिना थोड़ा नहीं चलेगा। और गाड़ी में क्या करवाना है, एक ये डलवाना है बस। और हाँ, ट्राइपॉड लेना है, ट्राइपॉड टूट गया है। मैं दुकान से वापस आ रहा हूँ, सिर्फ कर्टेन दिए, क्योंकि इतना जाम था कि मैं जाम में 1.5 घंटा फंस गया ज़बरदस्ती, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। सिर्फ उसको कर्टेन दे के आया हूँ कि इसमें तो उसको दोबारा सिलाई कर देना। अब शाम को दोबारा जाऊँगा 7 बजे गाड़ी लेके, फिर ये वेलक्रो का जो दूसरा वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, वो ये वाला पार्ट लगाएगा फिर शाम को। मतलब स्टेपल करना है, ये तो जो स्टेपल वाली मशीन होती है ना, स्टेपल कर देगा उससे लगा के यहाँ पे, तो काम हो जाएगा अपना। अब शाम को दोबारा जाना पड़ेगा। और अभी ट्राइपॉड भी नहीं लिया है, क्योंकि इतना जाम था कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। तो अब घर जाऊँगा, फिर शाम को स्कूटी लेके जाऊँगा, और फिर स्कूटर से पहले ट्राइपॉड लेके आऊँगा, फिर गाड़ी लेके जाऊँगा, फिर ये लगा के लेके आऊँगा। दैट इज़ व्हाट ही नीड टू डू। पापा मेरा कुकर सही करा लाए हैं, कुकर ख़राब हो गया था पूरा, साइड से लीक करता था, और सिलेंडर भी भर गया है। मैं जा रहा हूँ अपने पर्दे वाले के पास, पर्दे ले लूँगा, और फिर वो जो लगाने हैं वो लगा लूँगा। और शाम को 7 बज रहा है, 1 घंटे में हो जाएगा, फिर घर चलेंगे। घर जाके भी छोटी मोटी और तैयारी करनी है। सामान सारा है मेरे पास, और ऐसे सामान की दिक्कत होती भी नहीं है कि सामान ऐसा कुछ चाहिए, मुझको हमेशा ही रहता सामान। तो बस अब निकलेंगे यहाँ से, तो बस अब सुबह जाने की तैयारी है। थोड़ा वैसा सा लग रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट लेट्स होप एवरीथिंग गोज़ रियली वेल, क्योंकि सबसे बड़ा जो टेंशन है वो यही है कि यूट्यूब वर्क्स आउट। मतलब अभी भी वो काम कर रहा है, बट इट गोज़ वेल, एवरीथिंग गोज़ वेल। अगर सब कुछ सही चलता है तो बहुत मज़ा आएगा, अगर नहीं चलता है तो मज़ा तब भी आएगा, बट थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। लेट्स सी। ये देखो, ये पुराना वेलक्रो है और ये नया वाला वेलक्रो है, ये पूरा फ्रेश लग जाएगा तो एकदम चिपक जाएगा। यहाँ पे दुकान में अभी बंदे नहीं है उसके पास, तो मैं खुद ही लगा रहा हूँ। खाली नट खोल के लगाना है, बाकी चिपकाने वाले पीछे हैं वो मैं कर दूंगा। मेरे पास स्टेपलर भी उन्होंने स्टेपलर दिया है, तो स्टेपलर से ये वाला लगा दिया मैंने, ये लगा रहा हूँ दरवाजे वाले। पता है, ये प्लान कल ही बना है कि मैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करूँगा। पहले मैं दोबारा से हिमाचल के लिए निकल रहा था, फिर बस सोचा कि एक बार बैठूँ और समझूँ कि कितना डिफरेंस आएगा दोनों में पैसों वाइज। हिमाचल वॉज कंफर्टेबली डूएबल, नॉर्थ ईस्ट वॉज ऑल्सो पॉसिबल, बट इन अ सुपर टाइट बजट। नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा रिस्क भी है। व्हाट इफ़ यूट्यूब डजंट पे मी इनफ नेक्स्ट मंथ, मैं तो फंस जाऊंगा। पर फिर लगा हो जाएगा, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और थोड़ा रिस्क रहेगा तो आई माइट ऑल्सो बी डूइंग बेटर इन वीडियोज़ एंड बी कंसिस्टेंट। मतलब सर्वाइवल मोड में हर कोई अपना एकदम बेस्ट होता है। सो येस, नॉर्थ ईस्ट इट इज़। सारे काम हो गए और मैं सब कुछ करवा के घर आ गया हूँ। सारे वो जो अंदर गाड़ी के अंदर वेलक्रो चिपकाने थे नए वाले, वो मैंने सारे खुद ही करे। उसके पास बंदा नहीं था, तो 1 घंटा लग गया वो सब करने में।
बाकी मैं जब अभी वापस गाड़ी चला के वापस आ रहा था वेल्क्रो लगा के, तो मुझे लग रहा था कि यार आई एम नर्वस। मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ कहीं जाने के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड होता था, बट मैं एक्साइटेड हूँ अभी भी, बट मैं नर्वस भी बहुत हूँ कि क्या ही होगा पता नहीं। मतलब इतनी लंबी जर्नी में जा रहा हूँ, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या मैं आधे में वापस आ जाऊँगा, बिकॉज आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ। अगर मेरा मन करता है वापस आने का कहीं से, या अगर मेरा कुछ ऐसा करता है, आई जस्ट कम बैक। आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ कि नहीं यार मुझे करना है, नहीं यार मुझे करना है। इतना हपड़ थप्पड़ नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि देन इट डजंट मेक सेंस राइट, कि अपने आप को तुम ज़बरदस्ती स्ट्रगल कर रहे हो। ये सब चीज़ें हमेशा अच्छा ही रहा है। आई होप ये वाला भी एक्सपीडिशन बढ़िया ही रहे। थोड़ा लंबा है, थोड़ी जर्नी बहुत लंबी है। यहाँ से कितना 1600-1800 किलोमीटर है। फिर वहाँ से अगर मेरा मन किया और अगर सब कुछ सही रहा तो फिर मैं वहाँ से साउथ जाऊँगा। तो ये सब है, देखते हैं अब क्या होता है, कल क्या होता है। आई एम लिटरली वेरी नर्वस। तू भी नर्वस है। तो अब बस काम तो कुछ नहीं बचा है, बस वही सुबह सोलर वाला काम कराऊंगा और निकल जाऊंगा। बाकी मैंने गाड़ी की सेटिंग पूरी कर दी है, सारा सामान रख दिया गाड़ी में। 2-3 छोटे छोटे सामान और है, वो सब रखने एंड देन आई एम गुड टू गो। ये है मामला, कुछ ऐसा है, कुछ प्लान मेरा। मिलते हैं अगले वीडियो में।